हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एम.एडुको चैनल पे। आइए आज हम संस्कृत के चतुर्थ पाठ शिशु लालनम का अध्ययन करेंगे। तो यह पाठ शिशु लालनम जो है वह संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ जो है कुंदमाला से संकलित किया गया है। तो थोड़ा हम लोग नाट्य प्रसंग के बारे में चर्चा करें, फिर इसके बाद हम लोग अपने पाठ का पूर्ण विस्तार करेंगे। नाट्य प्रसंग में ये है कि कुंदमाला के लेखक जो दिंगनाग जो हैं, तो दिंगनाग ने प्रस्तुत नाटक में राम कथा के करुण और अवसाद भरे उत्तरार्ध की नाटकीय संभावनाओं को मौलिकता से साकार किया है। इसी कथानक पर प्रसिद्ध नाटककार भवभूति का भी उत्तर रामचरित भी आश्रित है। माने भवभूति ने भी उत्तर रामचरित की जो रचना की है वो भी इसी नाटककार के कथानक पर आश्रित है। कुंदमाला के 6 अंकों का दृश्य विधान वाल्मीकि तपोवन के परिसर में ही केंद्रित है। जब वाल्मीकि जी वन में थे, इस नाटक के अंश मतलब पंचम अंक से संपादित करके लिया गया है, संकलित किया गया है। लव और कुश से मिलने पर राम के हृदय में उनसे आलिंगन की, उनको गले लगाने की लालसा होती है। उनके स्पर्श सुख से, माने उन दोनों के छूने से राम को के हृदय में प्रेम उमड़ता है और उन्हें अपने सिंहासन पर अपनी गोद में बिठाकर स्नेह करते हैं। इसी भाव की पुष्टि में जो है नाटक में बताया गया है। तो आइए अब हम शिशु लालनम पाठ को विस्तार से समझें। प्रस्तुतोऽयं पाठः दिंगनाग विरचितः संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथः कुंदमाला इत्यस्य पंचमांकात् संपादनं कृत्वा संकलितोऽस्ति। कह रहा है प्रस्तुतोऽयं, यह प्रस्तुत पाठ दिंगनाग विरचितः, यह पाठ जो है प्रस्तुतोऽयं पाठ, यह प्रस्तुत पाठ दिंगनाग विरचितः, तो संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला दिया कि संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला इत्यस्य पंचमांकात संपादनम के पंचम अंक से, पंचमांकात पंचम अंक से संपादनम कृत्वा संकलितो अस्ति, संपादित करके संग्रहित किया गया है या संकलित कर लिया गया है। अब कह रहा है आगे, अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रो लवकुशो सिंहासनम आरोहयितुम इच्छति। तो यहाँ नाटक के भाग में राम अपने दोनों पुत्रों, स्वपुत्रों लवकुशो, लव और कुश को सिंहासनम आरोहयितुम इच्छति, सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। आगे, किंतु उभावपि सविनयम तम निवारयत, किंतु वे दोनों, उभावपि वे दोनों, सविनयम तम निवारयत, बहुत शालीनता से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। सिंहासनारूढ़ राम उभयोः रूपलावण्यम दृष्ट्वा मुग्धः सन स्वक्रोडे गृह्यति। सिंहासन पर बैठे हुए, सिंहासनारूढ़, सिंहासन पर बैठे हुए राम उभयो माने दोनों पुत्रों को, उभयो अर्थात किसके अर्थ में, कुश और लव के, उभयो रूपवा लावण्यम माने उनकी सुंदरता से, रूप लावण्यम दृष्टवा देखकर, मुग्धः सन स्वक्रोडे गृह्यति, तो मुग्ध होकर उन्हें अपनी गोद में, स्वक्रोडे गृह्यति बिठा लेते हैं, अपनी गोद में बिठा लेते हैं। पाठेस्मिन्
शिशुवात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। तो इस पाठ में, पाठेऽस्मिन्, इस पाठ में शिशु वात्सल्य से, शिशु स्नेह का, शिशु के प्रेम का मनोहारी वर्णनम विद्यते, मनोहारी वर्णन किया गया है। आगे क्या होता है, नाटक का प्रसंग चालू होता है। सिंहासनस्थ राम, सिंहासनस्थ राम, राम जी जो हैं वो सिंहासन पर बैठे हैं। ततः प्रविशतः, उसके बाद प्रविशतः विदूषकेनुपदिश्य मान मार्गौ तापसौ कुशलौ। उसके बाद विदूषक से उपदेश दिए जाते हुए, विदूषक के नोपदिश्य मान मार्गौ, उपदेश दिए जाते हुए तापसौ कुशलौ, तपस्वी कुश और लव जो हैं वह ततः प्रविशतः, उसके बाद प्रवेश करते हैं। विदूषक इत आर्यो, विदूषक कहते हैं हे आर्य, इधर से कुशलौ, कुशलौ रामम, लव और कुश, रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर के, उपसृत्य जाकर, प्रणम्य च और प्रणाम करके, अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराजा की कुशलता है। राम, राम उष्म दर्शनात् कुशल मीव, कह रहे हैं राम कि तुम्हारे दर्शन से कुशल जैसा हूँ। भवतो किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनरतिथिजन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य। कह रहे हैं भवतो किम वयमत्र, यहाँ भवतो है तो आप दोनों की हो जाएगा, तो यहाँ होगा क्या दोनों के, कुशलता के, कुशल प्रश्नस्य, कुशलता के प्रश्न का ही, भाजनम एवं दिया है, एवं का अर्थ क्या होगा, ही, कुशलता के प्रश्न का ही, न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेष्य, मैं यहाँ पात्र हूँ। फिर न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेष्य, फिर अतिथि के गले लगाने का औचित्य नहीं है। अब परिस्वज्य, आलिंगन करके, गले लगा के, अहो हृदय ग्राही स्पर्श, अरे हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। तो आगे होता है आसनार्धमुप वेशयति, आधे आसनार्ध मुप वेशयति, आधे सिंहासन पर बैठा लेते हैं। उभौ, दोनों, कौन दोनों, राम के जो पुत्र थे लव और कुश, वो दोनों। अब उभौ, दोनों क्या करते हैं, राजासनम खल्वे तत् न युक्त मध्यासितुम। अब दोनों विचार करते हैं कि निश्चय से यह राजा का सिंहासन है, राजासनम खल्वे तत् न युक्त मध्यासितुम, यहाँ बैठना उचित नहीं है। राम, राम शव्य वधानम न चारित्र लोपाय, राम रुकावट के साथ आचरण करना चरित्र के लोप का कारण नहीं होता। तस्मादंक व्यवहित मध्यास्यताम सिंहासनम अंकमुप वेशयति। तो कह रहे हैं कि रुकावट के साथ आचरण करना चरित्र के लोप का कारण नहीं होता, तो हृदय के समीप होने के कारण सिंहासन पर बैठो। तुम लोग जो है, तुम दोनों हृदय के मेरे समीप हो, इसलिए सिंहासन पर बैठो, गोद में बैठाते हैं। अंकमुप वेशयति, उभौ दोनों, अनिच्छाम नाटयतः, अब दोनों जो है अनिच्छा को प्रकट करते हैं, बैठने की इच्छा नहीं है ऐसा करते हैं। अनिच्छाम नाट्यतः, अनिच्छा को प्रकट करते हैं। राजन,
महाराज अलमति दाक्षिण्येन, महाराज अधिक कुशलता न करें। तो राम अलमति शालीनतया, राम बोलते हैं बहुत अधिक शालीनता न करें, दोनों लोगों से कहते हैं कि बहुत अधिक शालीनता न करें। आगे कहते हैं, समझाते हैं दोनों लोगों को, भवती शिशुजनो वयोनुराधात् गुणमहतामपि लालनीय एव व्रजति हिम करोपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम्। कहते हैं भवती शिशुजनो वयोनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीय एव। बच्चा जो है अपनी आयु के कारण, वो छोटा बच्चा रहता है, इसलिए आयु के कारण, अपने छोटी उम्र के कारण महान लोगों के भी लालन के योग्य ही तो है। जो भी महान लोग होते हैं, जो भी गुणी लोग होते हैं, उनके भी योग्य है अपने कारण, अपने उम्र के कारण, छोटे होने के कारण। अब व्रजति हिम करोपि बाल भावात्, अब कहते हैं कि चंद्रमा भी बाल भाव की सुंदरता के कारण, हिम करोपि बाल भावात्। अब पशुपति, पशुपति का अर्थ क्या होगा? शिव जी, मस्तक के तक छद्दत्वम। तो चंद्रमा भी बाल भाव की सुंदरता के कारण से शिव जी के मस्तक की केतक छद्वत्वम, केतकी के पुष्पों से बने जूड़े के रूप धारण कर लेते हैं। आगे दिया राम मह, राम फिर कहते हैं एष भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पिताः महयोः सूर्यचंद्रयोः को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। अब पूछते हैं राम कि एष भवतो, यह आप दोनों के सुंदरता को देखने से, सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन, तो आपकी सुंदरता को देखने से मेरे मन में ये विचार उठता है क्या, कि उत्पन्न कुतूहल के कारण पूछता हूँ। क्या पूछते हैं? क्षत्रिय कुल पिता महयोः सूर्यचंद्रयोः को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य, माने क्षत्रिय कुल के जो पूर्वज हैं, सूर्य अथवा चंद्रमा में से, सूर्य चंद्रयोः, सूर्य और चंद्रमा में से, दोनों में से, को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता, कौन आपके वंश का कर्ता है, पूर्वज है। लवः भगवन् सहस्त्राधिधिति, लव कहते हैं भगवान सूर्य, राम कथमस्मत् समानाभिजनौ संवृतौ, राम कथम कैसे, कथमस्मत् समानाभिजनौ, हम दोनों कैसे, हम दोनों एक समान कुल में, एक समान वंश में, संवृतौ पैदा होने वाले हो गए हैं। विदूषक किम, विदूषक कहते हैं किम द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम, क्या दोनों का एक ही उत्तर है कि दोनों एक ही कुल में पैदा लिए हो, एक ही वंश के हो। लवः भ्रातरावा वाम सोदरयो, लव कहते हैं हम दोनों सगे भाई हैं। तो राम कहते हैं रामः समरूपः शरीर सन्निवेशः, राम कहते हैं शरीर की बनावट एक जैसी है, समरूपः एक जैसी है, शरीर सन्निवेशः, वयसस्तु न किंचिदंतरम, तो आयु में भी कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, आयु में भी कुछ अंतर नहीं है। लव आवाम यमलव, आवाम मतलब क्या होता है? हम दोनों, यमलव हम दोनों जुड़वे हैं। राम संप्रति युज्यते, अब ठीक है। किम नामधेयम, अब नाम पूछते हैं क्या नाम है।
किम नामधेयम, क्या नाम है। लवः, लव आर्जस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि। अब कहते हैं कि आर्य की वंदना में लव इस प्रकार अपने आप को सुनाता हूँ, मतलब आपको वंदना करके मैं अपना नाम बताते हैं लव है, तो वही कहते हैं कि आर्य की वंदना, आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि। आर्य की वंदना में लव इस प्रकार अपने आप को सुनाता हूँ। अब क्या करते हैं, कुशम निर्दिश्य, कुश को निर्देशित करके, आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम, आर्य भी गुरुचरणों की वंदना में, कुश अहमपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि। अब अहमपि, अहम और अपि को जोड़ करके बना है अहमपि, मैं भी, कुश इत्यात्मानं इस तरह, श्रावयामि अपने आप को सुनाता हूँ। क्या, राम अहो उदात्तरम्यः समुदाचारः, अरे यह उदात्त और सुंदर आचरण है। किम नामधेयो भवतोर्गुरु, कहते हैं कि आप दोनों के गुरु जी का क्या नाम है। तो इसका अभी जो है इस अध्याय का अभी पहला पार्ट समाप्त हो रहा है और अगला पार्ट जाएगा। इस वीडियो को आप सब लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बच्चों तक शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक सारे विषयों का अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.